प्रिय छात्रों, अध्याय 2 का दूसरा दिन है आज, तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें पहला पॉइंट है धातु। तत्वों को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। तो पहला पॉइंट है धातु। वे तत्व धातु कहलाते हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं, जैसे चमकीले होते हैं, टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, विद्युत की सुचालक होती है। यानी ये जो धातु होती है इनमें एक शाइनिंग भी देखने को मिलेगी, ये टकराने पर ध्वनि भी उत्पन्न करेंगे और विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होंगे। इनमें से विद्युत और ऊष्मा जो है आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है आदि बहुत सारे धातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? अधातु। वे तत्व अधातु कहलाएंगे जिनमें निम्न गुण होंगे: ये चमकीले नहीं होते, जबकि ग्रेफाइट इसका एक अपवाद है। ये पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, ये विद्युत के सुचालक नहीं होती है। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक भी होती है। ठीक, कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन आदि। उपधातु। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है आदि। नेक्स्ट पॉइंट है विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण कैसा होगा? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दे तो हम उनको अलग अलग ना पहचान सके। ठीक है, वो जो मिश्रण बन गया वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे नमक का जल में विलयन, धुआं यह कार्बन का वायु में विलयन है। ठीक है, यह कार्बन का क्या है? वायु में विलयन है। धुएं में हमें कोई और चीज़ नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट है विलयन के भाग। विलयन के 2 भाग होते हैं। एक होता है विलायक। किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं विलायक कहलाता है। यानी किसी विलयन में जो पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता अधिक होगी वो विलायक होगा। जैसे चीनी और जल के विलयन में जल, चीनी और जल का विलयन जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या है? जल की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण क्या है? जल विलायक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? विलेय। किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी और जल के मिश्रण में चीनी क्या होती है? कम मात्रा में होती है, इसलिए चीनी को क्या बोलेंगे? विलेय। विलयन के प्रकार। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तनु विलयन, एक सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होगा? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर की डेफिनेशन की तरह ही है। जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में अधिक होगी वो तनु विलयन होगा, लेकिन जिस विलयन में विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम होगी वो क्या होगा? सांद्र विलयन होगा। विलयन के गुण होते हैं, ये एक समांगी मिश्रण होता है, हमने पढ़ लिया। विलेय के कणों को छानकर विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो उसमें घुल जाएगा। पॉइंट 3, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए इनको क्या है? आँखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी हम इनको नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? संतृप्त विलयन। किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ घोलते जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी किसी फिक्स टेम्परेचर पर जब हम किसी विलयन में कोई विलेय पदार्थ घोल रहे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि विलेय पदार्थ अब घुलना बंद हो जाएगा। ठीक, तब उस स्थिति में विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। एक होता है असंतृप्त विलयन। यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम हो, यानी हमने क्या किया? संतृप्त होने से पहले तक विलयन को रखा, यानी उसमें विलेय घोलते गए लेकिन कुछ मात्रा ऐसी रख ली कि उसमें बाद में भी और विलेय घोला जा सके, ऐसी स्थिति में विलयन को क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। विलयन की सांद्रता। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी दिए गए विलयन की मात्रा में उपस्थित हो विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, जैसे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये फॉर्मूला है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। एक पॉइंट होता है निलंबन। निलंबन क्या है? यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसमें विलेय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर की श्रेणी में होता है और विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर की श्रेणी में होता है। इसमें विलेय पदार्थ के कणों को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें जो है विलेय पदार्थ को क्या है? हम बगैर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देख सकते हैं।
क्योंकि उनका आकार थोड़ा क्या है, कंपेयर अधिक होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अब, मिट्टी अथवा बालू के कणों को जल में मिलाकर हिलाने पर, जैसे मिट्टी और बालू है, ठीक है, मिट्टी या बालू यानी रेत जो होता है, उसको जब जल में घोलते हैं तो रेत को हम क्या है, आसानी से देख पाते हैं उसमें, जल में, ठीक है। निलंबन के गुण, ये विषमांगी होता है, विलेय कणों को नंगी आंखों से यानी बगैर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। विलेय पदार्थ के कणों को छानकर मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जैसे बालू को क्या हम आसानी से अलग कर सकते हैं छान करके। कोलाइडी निकाय अथवा कोलाइडी विलयन, कोलाइडी निकाय को कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की श्रेणी में तथा विलेय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की श्रेणी में होता है। इसमें विलेय पदार्थ के कणों को नग्न आंखों या साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। ये इतने घुल जाते हैं कि उनको साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। जैसे गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है, इनको जल में घोलने पर इनके कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। ठीक है, थैंक यू।